नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए साथियों, हम बात कर रहे हैं हमारे साइंस और टेक में करंट के जो मुद्दे थे उन पर हम चर्चा कर रहे थे। और करंट के मुद्दों में आज अपना आखिरी बिंदु जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनिट फर्स्ट यानी स्पेस टेक्नोलॉजी जो है का एक लास्ट टॉपिक अपना बचा हुआ है जो करंट मुद्दे से संबंधित है, जिसमें हम चंद्रयान थर्ड के विषय में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगाइए चंद्रयान थर्ड। चंद्रयान थर्ड की हम बात करेंगे साथियों। चंद्रयान थर्ड के विषय में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो ये चंद्रयान जो थर्ड है, ये मिशन चंद्रयान टू जो था, सेकंड जो था, उसका अनुवर्ती मिशन है। अनुवर्ती मिशन है जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग करके और उसके बाद वहां घूमने की संपूर्ण क्षमता जो है वो प्रदर्शित करता है। इसे कब छोड़ा गया था? तो 14 जुलाई 2023 को इसको छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्री हरिकोटा से इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। तो लिखिए चंद्रयान थर्ड। सबसे पहले लिखेंगे यह है मिशन, यह है मिशन चंद्रयान सेकंड का अनुवर्ती मिशन है। चंद्रयान सेकंड का अनुवर्ती मिशन है। ठीक है, किसका अनुवर्ती मिशन है? चंद्रयान सेकंड का अनुवर्ती मिशन है। यह मिशन यह मिशन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग यह मिशन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग लैंडिंग एवं क्या करेगा? वहां पर घूमने की संपूर्ण क्षमता जो है वो प्रदर्शित करता है। यह मिशन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग एवं वहां पर वहां पर घूमने की एवं वहां पर घूमने की पूरी क्षमता प्रदर्शित करता है। की क्षमता प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पे लॉन्च कब किया गया? 14 जुलाई 2023 को। कहां से लॉन्च किया गया? कहां से लॉन्च किया गया? को लॉन्च किया गया SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, सतीश धवन स्पेस सेंटर सार, SHAR लिख दो इस पे, सार श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। कोटा आंध्र प्रदेश से इसको क्या किया गया साथियों? तो लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया। अब ये जो अपना मिशन है साथियों चंद्रयान तीन के, इसके क्या क्या घटक थे? तो एक चीज तो आपको ध्यान रखना है कि चंद्रयान तीन जो है इसमें तीन मुख्य घटकों को शामिल किया गया था। अब वो घटक कौन कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, या आपने नोट कर लिया तो अब बात करते हैं चंद्रयान तीन के प्रमुख घटक। लिखिए चंद्रयान तीन के प्रमुख घटक। चंद्रयान थर्ड के
प्रमुख घटक, चंद्रयान थर्ड के प्रमुख घटक, चंद्रयान थर्ड के 3 प्रमुख घटक हैं। ये 3 प्रमुख घटक हैं, ठीक है। और 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले हम बात करें चंद्रयान थर्ड के पहले घटक पर हम बात करें तो यह है प्रणोद या प्रोपल्सन मॉड्यूल। क्या है? प्रणोद मॉड्यूल है या प्रोपल्सन मॉड्यूल है। पहला नाम लिखेंगे प्रणोद मॉड्यूल। पहला जो घटक है इसका वो क्या है साथियों? प्रणोद मॉड्यूल है। प्रणोदन कर दो इसको, प्रणोदन मॉड्यूल ज्यादा सही शब्द है। प्रणोदन, प्रणोदन मॉड्यूल, ठीक है। प्रणोदन मॉड्यूल, ये प्रणोदन मॉड्यूल क्या है देखिए। ये जो प्रणोदन मॉड्यूल है इसने लैंडर और जो रोवर है उनको 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर का मतलब हो गया लगभग 62 मील, चंद्र की जो कक्षा है वहां तक पहुंचाया, ठीक है। ये एक बॉक्स जैसी संरचना होती है साथियों, जिसके एक तरफ एक बड़ा सौर पैनल था और शीर्ष जो भाग है उस पर लैंडर के लिए एक बेलनाकार जो ढांचा है वो बना हुआ था, ठीक है। जो propulsion मॉड्यूल का मुख्य कार्य जो है वो है लैंडर मॉड्यूल को लॉन्च वाहन जो कक्ष है इसमें प्रवेश से लेकर और लैंडर के अलग होने तक ले जाना। कुल मिलाकर आपको जो याद रखना है वो इतनी सी बात याद रखनी है कि प्रणोद मॉडल जो है, मॉड्यूल जो है, इस प्रणोद मॉड्यूल का काम क्या है? इसका काम था लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक पहुंचाना, ठीक है, या चंद्र कक्षा तक पहुंचाना आप लिख सकते हो। देखो इस मॉड्यूल का कार्य, इस मॉड्यूल का कार्य, ठीक है, रोवर व लैंडर को, लैंडर व रोवर को, लैंडर व रोवर को चंद्र की कक्षा तक ले जाना है ना। लैंडर व रोवर को चंद्र की कक्षा तक लेकर जाना। हाँ, चंद्र की कक्षा चंद्रमा से 100 किलोमीटर दूर है, ये ध्यान रहे, ठीक है। इसका कार्य बस इतनी सी आपको बात याद रखनी है, ज्यादा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। इसके बाद देखिए जिसमें आपको दिमाग लगाना है उस पे देखिए, आपको जो याद रखना है मुख्य बात वो क्या है वो देखिए। चलो नोट कर लिया होगा आपने इतना। अब बात करते हैं कि दूसरा जो उपकरण हमने इसमें भेजा वो है लैंडर और उसका नाम है विक्रम लैंडर। नंबर 2 दूसरा घटक था लैंडर। लैंडर का नाम क्या था? तो देखो लैंडर का नाम, लैंडर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर, विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम लैंडर नाम रखा गया। विक्रम लैंडर रखा गया। अरे हाँ गया। लैंडर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर क्या रखा गया? विक्रम लैंडर रखा गया साथियों, जो कि भारत के अंतरिक्ष जो अपना इसरो है, अंतरिक्ष एजेंसी अपनी इसरो, इसके पहले जो है वो अध्यक्ष थे कौन? विक्रम साराभाई, ठीक है। इसका काम क्या था कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए यही जिम्मेदार था। देखो यह घटक चंद्रमा पर, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग
के लिए जिम्मेदार था? सॉफ्ट लैंडिंग था। यह घटक चंद्रमा पर किसके लिए, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए क्या था साथियों, जिम्मेदार था। यदि हम इसका आकार देखें तो इसका आकार एक बक्से के जैसा था, जिसमें लैंडिंग के लिए क्या थे, 4 इसके पैर थे। ठीक है, कि जैसे लैंडिंग करेगा तो 4 पैर इसके टिक जाएंगे। 4 लैंडिंग थ्रस्ट थे इसमें प्रत्येक 800 न्यूटन का जो बल है वो पैदा करने में सक्षम था। इसमें क्या रखा हुआ था, इसमें रोवर रखा हुआ था, जिसमें साइट विश्लेषण करने के लिए कैमरे वगैरह जो है वो उसमें लगे हुए थे। ठीक है, तो इसमें अगली बात अपन लिख सकते हैं, इसमें 4 पैर थे, वह इसमें रोवर रखा हुआ था, रोवर रखा हुआ था। अब देखते हो ना, जब वीडियो अगर हम देखते हैं तो एक मतलब एक बॉक्स आके रखता है वहां स्थल पर, मतलब वहां जो सतह होती है, तो चंद्रमा की सतह पर एक बॉक्स रखा, उसके 4 पैर हैं, है ना, वही बॉक्स जो है वो लैंडर था। और इस लैंडर में क्या रखा हुआ था, तो इसमें रोवर रखा हुआ था। इसमें क्या रखा हुआ था, रोवर रखा हुआ। अब देखो, रोवर सहित इसका वजन कितना था लैंडर का, तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। लैंडर का वजन रोवर सहित, रोवर का नाम प्रज्ञान था, ठीक है, लैंडर का वजन रोवर सहित, ठीक है, लैंडर का वजन रोवर सहित कितना था, तो 1749.86 किलोग्राम था। 1749.86 किलोग्राम था, ध्यान रहे, यानी 1750 था, 1700 और 49.86 याद रखना, 86, 1749.86 किलोग्राम था। लगभग 1750 किलोग्राम जो है वो क्या था, वजन था इसका। और जहां पर ये लैंडर जाकर उतरा चंद्रमा की सतह पर, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस साइट को, जहां पर जो अपना लैंडर है, ये लैंडर जहां पर लैंड किया, उस लैंडिंग साइट का नाम जो है, उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा। तो नीचे लिखिए, चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर जिस साइट पर, जिस साइट पर लैंडर ने लैंडिंग की, लैंडिंग की, उस साइट या पॉइंट का नाम, पॉइंट का नाम भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट दिया। तो जहां पर लैंडर जाकर और चंद्रमा की सतह पर टिका था, उस स्थान को जो है वो नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और तीसरा जो इसके अंदर उपकरण था, भाई हमने कहा कि इसमें कितने गए थे, तो इसके अंदर मुख्य रूप से कितने, 3 जो है वो घटक शामिल थे। अब 3 घटकों में एक हमने प्रणोदन बात कर ली, प्रणोदन मॉड्यूल, एक अपने लैंडर की बात कर ली, और अब हम बात करेंगे किसकी, रोवर की। किसकी बात करेंगे साथियों, रोवर की बात करेंगे। रोवर का नाम प्रज्ञान था। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण उपकरण गया था, देखो रोवर, ये चंद्रमा की सतह पर घूमेगा, का नाम
का नाम प्रज्ञान रोवर रखा गया। का नाम प्रज्ञान रोवर रखा गया। प्रज्ञान का जो नाम है ये प्रज्ञान नाम संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है, इसलिए रखा गया। कुछ चंद्र जो अभियान हुए हैं पहले, उनमें भी ऐसे रोवर शामिल रहे हैं जो चांद की सतह पर घूम सकते हैं। ये जो रोवर है ये सतह की विशेषताओं का करीबी से जो है वो अध्ययन करता है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए हैं, लेंस वगैरह, कैमरे वगैरह सब लगे हुए हैं इसमें। ये सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं, ठीक है, और सुदूर पृथ्वी से नियंत्रित होते हैं। यहाँ से पृथ्वी से बैठ के हम वहां पर इनको नियंत्रित कर रहे हैं। प्रज्ञान जो रोवर है साथियों, ये एक 6 पहियों वाला वाहन है जिसका वजन 26 किलोग्राम है। देखो यह है 6 पहियों वाला, 6 पहियों वाला वाहन है, का वजन 26 किलो है। में सौर पैनल भी लगा हुआ है और उसी सौर लाइट से वहां पे चल रहा है, सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। वजन 26 किलोग्राम। ठीक है, आगे लिखिए इसमें, देखो रोवर, रोवर सौर ऊर्जा संचालित, सौर ऊर्जा संचालित है, सौर ऊर्जा संचालित है। तो रोवर क्या है? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले हैं, ठीक है। में पैनल लगे हुए हैं और ये कंट्रोल कहां से हो रहे हैं? सुदूर पृथ्वी से। देखो ये दूर पृथ्वी से नियंत्रित हो रहा है। दूर पृथ्वी से क्या हो रहा है? ये नियंत्रित हो रहा है। क्या काम करेगा? ये चंद्रमा की सतह पर घूमेगा। तो यह चंद्रमा की सतह पर, यह चंद्रमा की सतह पर घूम घूम कर, चंद्रमा की सतह पर घूम घूम कर वहां की मिट्टी, वहां की मिट्टी, जल, बर्फ, जल, बर्फ व वायुमंडल की जानकारी जुटाएगा। वायुमंडल की क्या करेगा? जानकारी जुटाएगा। इससे क्या होगा? इससे रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। अब जो पेलोड भेजे गए हैं वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ। पेलोड, पेलोड में क्या है कि चंद्रयान 3 के साथ जो अन्य चीजें भेजी गई हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और के साथ जो और भी चीजें, वैज्ञानिक उपकरण भेजे गए हैं, उसमें एक तो चासेट है। क्या है? चासेट। पहला क्या है? चासेट, SET, चासेट। ये क्या करेगा? ये थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है, यानी तापमान को मापने के लिए। यह क्या करेगा? चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर तापमान को मापेगा। चंद्रमा की सतह पर क्या करेगा? तापमान को मापेगा। एक है रैम्भा, RAMBHA, रैम्बा।
ये रैम्बा क्या करेगा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर है ये, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव जो विकिरण है उनके लिए है। लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण ILSA भेजा इसके साथ, ILSA चंद्र पर भूकंप, चंद्र पर भूकंप को मापेगा। ILSA क्या करेगा, ILSA ये चांद पर भूकंप को मापेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये किसके साथ भेजी गई हैं, ये चंद्रयान 3 में पेलोड के रूप में भेजी गई हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं कि चंद्रमा जो है वो हमेशा पृथ्वी की ओर एक ही मुख रखता है, क्योंकि इसे अपनी धुरी पर घूमने में उतना ही समय लगता है जितना हमारे ग्रह की क्या करने में, परिक्रमा करने में लगता है। चंद्रमा को, ये चंद्रमा ये पृथ्वी है, तो चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग 1 महीना लगता है। एक परिक्रमा पूरी करने में 27.3 दिन लगते हैं, लेकिन अमावस्या से अमावस्या में बदलने में 29.5 यानी 29.5 दिन लगता है चंद्र को चक्कर लगाने में। अगर हम बात करें आंशिक रूप से, तो इसकी जो विलक्षण कक्षा है उसके कारण हम चंद्रमा को 1 महीने के दौरान थोड़ा अलग कोणों से या एक समय या किसी अन्य समय चंद्रमा की सतह के कुल 59% भाग को ही देखते हैं। सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि एक हिस्सा जो है वो हमेशा पृथ्वी की ओर होता है, जबकि दूसरा हिस्सा कभी भी इसका दिखाई नहीं देता है हमें। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग कितने घंटे, 24 घंटे लगते हैं, जिसमें से हम 12 घंटे सूर्य के संपर्क में रहते हैं और 12 घंटे हम अंधेरे की तरफ रहते हैं। ये पृथ्वी पर एक पूरे दिन का एक चक्कर पूरा करता है, पृथ्वी पर एक पूरे दिन का एक चक्कर पूरा करता है। इसी प्रकार चंद्रमा का एक हिस्सा एक चंद्र दिवस कहलाएगा। ठीक है, उसके लिए सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहता है आधा भाग, जो पृथ्वी पर लगभग कितना 14 दिनों के बराबर होता है। क्योंकि चंद्रयान 3 जो है इसके लैंडर और रोवर सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं, इसलिए संभावना है कि वे 14 दिन के बाद बिजली से वंचित हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अगर वहां पर प्रकाश नहीं आया तो उनका जो जीवन काल है वो एक चंद्र दिवस है। काल क्या है? एक चंद्र दिवस है। ओके, तो ये हमने जो बात की आज वो चंद्रयान 3 की एक बार पुनः आपको बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नया मिशन है, मिशन चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। ये मिशन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग एवं वहां पर घूमने की पूरी दक्षता या क्षमता प्रदर्शित करता है। लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। इसको कहां से लॉन्च किया गया? तो SDSC सार श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको क्या किया गया? ये अपना लॉन्चिंग सेंटर है, यहां से इसको लॉन्च किया गया। साथियों, चंद्रयान 3 के प्रमुख घटकों में 3 प्रमुख घटक हैं, जिसमें एक है प्रणोदन मॉड्यूल, एक लैंडर है और एक रोवर है। प्रणोदन मॉड्यूल का काम क्या है कि लैंडर और रोवर को चंद्र की कक्षा तक लेकर जाना था 100 किलोमीटर तक। और लैंडर जो है इसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम लैंडर नाम रखा गया, और विक्रम साराभाई जो है वो इसरो के पहले चेयरमैन थे। साथियों, ये घटक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जिम्मेदार था। कौन? लैंडर। इसमें 4 पैर थे और इसमें क्या रखा हुआ था? रोवर रखा हुआ था, जो कि चंद्रमा की सतह पर चलेगा और वहां का विश्लेषण करवाएगा हमें। लैंडर का वजन अगर रोवर सही देखें तो 1749.86 किलोग्राम था। चंद्रमा की जो सतह है उस पर जिस साइट पर लैंडर ने लैंडिंग की थी, इसके चारों पैर जो है वो टिके थे, उस पॉइंट को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया। इसके अंदर जो रोवर था उस रोवर का नाम रखा गया प्रज्ञान। प्रज्ञान संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान। ये 6 पहियों वाला वाहन था जो चलेगा वहां पर चंद्रमा की सतह पर। वजन इसका कितना है? 26 किलोग्राम इसका वजन है। सौर पैनल लगा हुआ इस पे, तो सौर ऊर्जा से संचालित होगा ये।
सुदूर पृथ्वी से नियंत्रित हो रहा है, यहाँ से बैठे बैठे उसको नियंत्रित हम कर रहे हैं। चंद्रमा की सतह पर घूम घूम कर वहां की मिट्टी के बारे में, जल के बारे में, बर्फ के बारे में और वहां के वायुमंडल के बारे में हमें क्या देगा, सूचनाएं देगा, जानकारियां जुटाएगा। पेलोड, तो इसमें एक तो चार्टसेट था जो चंद्रमा की सतह पर तापमान मापने के लिए, एक RMBHA है, एक है ILSA, ये भी ध्यान रखना। एल्सा, इल्सा जो है ये चंद्र पर भूकंप को मापने के लिए जो है वो भेजा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों हमने जो चर्चा की, ये हमने अपने स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हमने चर्चा कर ली। स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने उपग्रहों के बारे में, कक्षाओं के बारे में, ठीक है, और जो नेविगेशन सिस्टम है इन सब के बारे में हमने चर्चा की। हमने इससे संबंधित टेक्नोलॉजी जो है, इस टेक्नोलॉजी में अपने स्पेस टेक्नोलॉजी है, इससे रिलेटेड जो नवाचार हैं, जो करंट की बातें हैं, उन पर भी हमने गौर फरमाया। इसके अलावा भी जब भी आप एग्जाम में जाएं तो उससे पूर्व भी कुछ इन्वेंशन हो सकते हैं, कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो वो आप एग्जाम में जाने से पूर्व बदलाव जरूर देख के जाएं। हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी कोई परिवर्तन होते हैं आपके एग्जाम से पहले, उनकी एक क्लास आपको उस समय एग्जाम से 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन पहले आपको प्रोवाइड करवा दी जाए, ताकि आपको जो नए परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि जो नए चेंजेस होते हैं उनको वो पहले उठा लेता है, करंट के मुद्दों को पहले उठा लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपनी एक यूनिट रहेगी ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी रहेगी, एक अपनी नैनो टेक्नोलॉजी रहेगी, और एक अपनी क्या रहेगी, बायोटेक्नोलॉजी। तो 4 टेक्नोलॉजी अपनी और है, 4 टेक्नोलॉजी और है अपनी। ठीक है, तो कल हम अगली जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी के पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वो इन क्लासों को साथ के साथ में जो है वो पढ़ते चलें, और इनमें से मैं तो देखिए, वैसे तो मैंने आपको केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखाई हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ लिखाई नहीं है। अगर मैं बहुत सारी चीज़ लिखा था आपको, तो वो चीज़ आपके अभी काम में आने वाली नहीं है। वो चीज़ें आपके जैसे मेंस वगैरह के एग्जाम होते हैं, जहाँ लिखने वाले एग्जाम होते हैं, वहाँ पर काम आते हैं। 1 डे एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव जब एग्जाम लगता है उसमें आपको सुफिशियंट मैटर है। जब आप रिटर्न एग्जाम देते हैं जहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, वहाँ के लिए अलग मैटर होता है। तो उसमें तो आप मान के चलिए कम से कम भी नहीं तो अभी तो 10 क्लास और इसकी होती। ठीक है, तो उसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1 डे एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पहले क्लियर करना है। उसके बाद जब आप लोग रिटर्न एग्जाम लिखेंगे उस समय आप लोगों को जो मैटर है वो उसी तरह से प्रोवाइड करवाया जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन का आंसर जो है आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वो रेडी करें इसको, मैटर को जितना आपको तैयार करवा दिया है, और नेक्स्ट सेशन में अपन अगली जो यूनिट है वो अपन देखने वाले। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।